जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा में 1857 की क्रांति। आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। क्रांति क्यों हुई, क्या क्या कारण थे, जो नॉर्मल चीजें थी उन्होंने क्रांति का रूप लेना क्यों संभव समझा, ऐसा क्या हो गया था कि जिससे क्रांति की ज्वाला पैदा हुई। तो आज हम वो सब समझेंगे। जो 1857 की क्रांति थी किसके खिलाफ हुई थी? अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ क्या थी? एक बगावत थी। ये क्यों थी? क्योंकि अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे, हमारे पूरे हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने कब्जा कब किया? 1803 में एक संधि हुई थी जिसको सूरजी अंजन की संधि कहते हैं। सूरजी अंजन गांव की संधि कहते हैं। इसमें जो हरियाणा था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था और टोटल पूरी तरह 1809 और 10 में हरियाणा पर, पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो ये जो बोला जाता है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण था। क्या था? चरण था। यह सब जो लड़ाई थी शुरू की थी वो पहली बार ऐसे लेवल पे, ऐसा बड़ा विद्रोह पहली बार हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत ही छोटी चीज कहा कि एक छोटा सा विद्रोह था। छोटा सा क्या था? इस क्रांति को क्या नाम दे दिया? विद्रोह। लेकिन हमारे लिए यह क्या थी? क्रांति थी। क्या थी? क्रांति थी। ये क्रांति एक प्री प्लानिंग थी। ऐसा नहीं था कि बिना प्लान के अनुसार कुछ हो रहा है। जो यूपी के बड़े बड़े लीडर थे, जो हरियाणा में थे, उनकी जो मीटिंग्स हुई थी तब जाके ये डिसाइड हुआ था कि अब हम क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। इन अंग्रेजों को हमारे हरियाणा से या भारत से हम बजाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन जो इनकी जो प्री प्लानिंग थी उसमें थोड़ा सा क्या आ गया? ट्विस्ट आ गया। एक श्याम सिंह नाम का बंदा था, श्याम सिंह। उन्होंने ये सारी पोल किसको बता दी? अंग्रेजों को बता दी। सारी जो पोल थी भारतीयों की वो किसको बता दी? श्याम सिंह ने। ये एक भारतीय था जिसने ये पता नहीं तो नशे में बता दी, नशा किया हुआ था या पता नहीं, ऐसे ही बता दी, चापलूसी के अनुसार बता दी। तो इसने पूरी बगावत जो थी, प्लान था, वो अंग्रेजों को बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग होने वाली है और 31 मई को 1857 में क्या होगी? क्रांति होगी। 31 मई को जो हमारी प्लानिंग थी वो क्या थी? 31 मई को प्लानिंग थी। लेकिन इसने सारा कुछ काम खराब कर दिया था तो हमें ये प्लानिंग थोड़ा चेंज करना पड़ा इसमें। तो हमें 10 मई को मेरठ यूपी से क्या करनी पड़ी? क्रांति करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? क्रांति करनी पड़ी। और 13 मई को ये कहां पर पहुंच गई? अंबाला। कहां पर पहुंच गई? अंबाला। इसमें क्या था? जो जिस भी एरिया के थे वो कहीं ना कहीं लीडर थे। जैसे रोहतक से, हरियाणा में कहा से? रोहतक से थे, गुड़गांव से थे, मेवात से थे, हर जगह से। जो जींद, नाभा और पटियाला क्या थे? गद्दारों की श्रेणी में थे। क्या थे? गद्दारों की श्रेणी में थे। ये 3 रियासतें ऐसे थी जो हमारी 1857 की क्रांति में गद्दारी करती है। इसमें ऐसा था, जो हमारे क्रांतिकार थे उसमें एकता नहीं थी। एकता की कहीं ना कहीं कमी थी। कुछ अंग्रेजों के लालच की वजह से अपने देश पर खुद कब्जा करवा रहे हैं, खुद शासन करवा रहे हैं। ये नहीं देख रहे थे जो मेरे देश के लोग हैं वो कितनी पीड़ा में हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। वो इन लोगों को उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। इनको बस जो अंग्रेज थे उनके ये चाटुकार थे। कुछ प्रॉपर्टी के लिए कि अंग्रेजों ने इन्हें लालच दिया, हम तुम्हें ये एरिया दे देंगे, तो उस पे ये मरे हुए लोग थे। जो हमारा जींद, हमें गर्व होता है कि हम जींद के हैं, लेकिन
जिंद इसमें सबसे पहले नाम आता है गद्दारी में। और जो थे रोहतक से, गुड़गांव से, मेवात से, अनेक ऐसे छोटे छोटे एरिया से निकले हुए लोग थे जो क्रांति के लिए बहुत ही प्रभावित थे कि हमें हरियाणा को आजाद करवाना ही करवाना है। ये क्या थी, इस क्रांति के कारण क्या क्या थे? राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक थे, सामाजिक थे, धार्मिक थे और तात्कालिक थे, तात्कालिक थे, तात्कालिक थे। जो तात्कालिक कारक थे उसमें क्या था, इन्होंने क्या यूज किया, गाय प्लस सुअर की चर्बी। क्या यूज किया, गाय प्लस सुअर की चर्बी। जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र थी, जो सुअर का मांस था वो जो मुसलमान है उनके कुरान में भी इस चीज को लिखा हुआ है कि जो सुअर का मांस है उन्हें वर्जित है, कुरान में भी। तो ये क्या होगी, धार्मिक उनके जो मान सम्मान को चोट पहुंचाना हो गया। जो धार्मिक उन्हें हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता था, छोटे बड़े इन चीजों में बांट दिया था। समाज में बहुत ज्यादा शोषण होता था। जो किसान थे उनका मान सम्मान नहीं था। आर्थिक शोषण में क्या था कि किसानों को कम महत्व, जमींदारों को ज्यादा ऐसे महत्व। जो राजनीतिक थे, जो भारतीय लोगों को आगे ही नहीं आने दे रहे थे। अनेकों कारण थे ऐसे, लेकिन जो सबसे मेन कारण क्या था, तात्कालिक कारण बना। क्या बना, तात्कालिक कारण बना। इन्होंने क्या उस टाइम पे क्या लेके आए थे, राइफल। क्या लेके आए थे, राइफल। तो इन्होंने राइफल का यूज किया। वो राइफल ऐसे उसका जो ढक्कन होता था मुंह से हटाना होता था, और जो वो ढक्कन था उस पर क्या लगी होती थी, गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। और हिंदू में तो गाय को ऐसे मतलब सोच भी नहीं सकते गाय का मांस, और मुसलमान भी नहीं सोच सकते ये सुअर का मांस। तो ऐसे धार्मिक क्या हो गया, धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। तो तब ये जाके क्रांति का इसने रूप लिया। कहां से छिड़ी, मेरठ से छिड़ी, अंबाला में। लेकिन जो इसके बड़े लीडर हैं वो कौन बने, जो लीडर हैं वो बने बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। कौन बने, बहादुर शाह जफर। इन्हें दिल्ली में क्या बना दिया गया, लीडर बना दिया गया। दिल्ली में क्या बना दिया गया, लीडर बना दिया गया। लेकिन अंग्रेज लोग भी कहाँ चुप बैठते, उन्होंने इस क्रांति को पूरी तरह से क्या किया, दबाया। जो इनके लीडर थे अंग्रेजों के, जो कलेक्टर थे, सावर्ज था, एक का नाम क्या था, सावर्ज था, फोर्ड था, ईडन था। जो ईडन है, फोर्ड है, इनको तो भगाओ कैसे मारे हैं बहुत ज्यादा। इसने ईडन ने मेवात पे वर्क किया था, और फोर्ड ने गुड़गांव पे, और इसने हांसी हिसार वाले बेल्ट पे, हांसी हिसार सिरसा वाले इस पे किया था। इनको बहुत सारी जगहों पर तो ऐसे मारे हैं, इनको ऐसे मारे हैं, मार के बचा दिया। जो रेवाड़ी से थे, रेवाड़ी से भी क्रांति में आए। जो हमारे राव तुलाराम थे, राव तुलाराम जो मेन लीडर थे यहाँ से, ये क्रांति में आए। और 1857 की क्रांति में ये क्या है, पकड़े नहीं गए, ये भाग गए, अफगानिस्तान चले गए थे। और 23 सितंबर जो होता है इन्हीं के नाम पे क्या है, शहीदी दिवस होता है। क्या होता है, शहीदी दिवस इन्हीं के नाम पे होता है। 1857 की क्रांति के दौरान इनकी मृत्यु नहीं हुई, आगे जाके इनकी मृत्यु हुई, वो अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान में कुछ रीजंस की वजह से इनकी डेथ हो गई। गोपालगिरी, राव तुलाराम, अनेक ऐसे छोटे छोटे जो विरासत अली है, अब्दुल रहमान है, बहुत मोहन सिंह, ऐसे अनेक लीडर उभरे और अनेकों को इस 1857 की क्रांति में क्या दी गई, फांसी दी गई, फांसी दी गई। बल्लभगढ़ से हमारे नाहर सिंह थे जो वो भी पकड़े गए। अनेक ऐसे मतलब दिल दहलाने वाली बात थी। मंगल पांडे ने इस नीति का शुभारंभ किया था। जो मंगल पांडे था एक अंग्रेज का
मूवी में भी दिखाया गया कि अंग्रेज का दोस्त था वो, और उस दोस्ती में उसे एक गद्दारी महसूस हुई कि तुमने भी मेरे साथ ये छल किया है। फिर वो मूवी बनती है, मंगल पांडे की है, तो वो इस क्रांति से संबंधित है, तो बहुत अच्छी मूवी है। और हम आज क्या पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। कौन कौन समर्थक थे अंग्रेजों के, कौन कौन हमारे समर्थक थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे भारतीयों ने किया हरियाणा को आजाद कराने के लिए, आज हम वो पढ़ेंगे। इसमें क्या था, हरियाणा प्लस यूपी का था। यूपी से जैसे नाना साहेब हो गए, झांसी की रानी हो गई, अनेक ऐसे वो थे जो अपने अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या था, एकता की कमी थी। ऐसे जैसे पूरे हरियाणा में यहाँ पर क्रांति हो गई, ये खत्म की अंग्रेजों ने, फिर यहाँ पे हो गई, ये खत्म कर दी, फिर यहाँ पे हो गई, ये खत्म कर दी, एकदम नहीं हुई। जैसे पूरे हरियाणा पर एकदम क्रांति हो जाए तो फिर अंग्रेजों पे कैसे काबू आते, ये वाली चीज, एकता की कमी रह गई थी यहाँ पे। फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में, 1857 तक क्या था कि जो ये ब्रिटिश कंपनी है इस पर हरियाणा पे राज करी। 1858 में जो रानी थी ब्रिटेनिया की, उन्होंने अपने अंडर ले लिया, क्या ले लिया, इंडिया का जो राज काम काज है वो अपने अंडर ले लिया। कहने लगी मैं अब क्या करेगा, अब रानी यहाँ पर राज करेगी और वो उन्हीं के अनुसार चलेगा। ब्रिटिश कंपनी से राज्य छीन लिया गया। और जो पंजाब के लोग थे, पंजाब के लोग इस क्रांति में उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर हैं, इनके जो पूर्वज थे जहांगीर, और जहांगीर ने अर्जुन देव को मारा था और औरंगजेब ने तेग बहादुर को मार दिया था, जो इनके गुरु थे 5 वीरों में, उनकी डेथ की थी। तो इसलिए पंजाब वाले इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति विस्तार से। 10 मई 1857 को क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मेरठ की क्रांति से पहले अम्बाड़ा में क्रांति क्या हुई, स्टार्ट हो गई थी। कब हुई, 10 मई 1857 को। ये कौन सी पलटन थी, 60वीं और 5वीं पलटन ने क्या कर दी थी, बगावत कर दी थी। जो अम्बाड़ा की 60वीं और 5वीं पलटन थी उसने बगावत कर दी थी। केंद्र बिंदु कौन सा था क्रांति का, अम्बाड़ा। कौन सा था, अम्बाड़ा। जो क्रांति का नाम है वो क्या दिया, 14 की साल। ये क्यों दिया, क्योंकि उसी साल विक्रम संवत लगा था 1914। जो ये मुहावरा भी है हिंदी में, 14 की साल यानी सत्ता की अवहेलना, सत्ता की क्या की गई, अवहेलना की गई। जो 13 मई 1857 की क्रांति कहां तक पहुंच गई थी, अम्बाड़ा कैंट तक पहुंच गई थी। अम्बाड़ा कैंट में यानी अंग्रेज रहते थे, वहां तक क्या पहुंच गई थी, क्रांति पहुंच गई थी। तो यहाँ के जो गुरुग्राम के जो कलेक्टर थे विलियम फोर्ड, ये इस क्रांति को दबाने गए थे, लेकिन इन पर ऐसा हमला हुआ कि इन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जो 17 जून 1857 है उसमें उद्दा गांव है हिसार का, नवाब नूर मोहम्मद खान को क्या दी गई, फांसी दी गई। नवाब नूर मोहम्मद खान जो कि हिसार से थे, इनको क्या दी गई, फांसी दी गई। हिसार, हासी, सिरसा, लाइट इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। कौन आए विद्रोह को दबाने, कोटलैंड। कौन आए, कोटलैंड। बल्लभगढ़ में अंतिम राजा कौन थे, नाहर सिंह, और ये इस क्रांति में क्या हो गए, शहीद हो गए। जो जयपुर रेजिडेंट था उसमें कौन आए, मेजर ईडन। जयपुर यानी राजस्थान से लगता ही हमारा मेवात भी है, तो मेवात में क्या हो गया, मेवातियों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। कौन थे यहाँ पर, मेजर ईडन यहाँ पर विद्रोह दबाने के लिए आए, मेवातियों का विद्रोह दबाने के लिए आए। लेकिन जो सोहना व ताबड़ू से इनको जो भगाया है यहाँ से, ये मेजर ईडन क्या हो गए, पराजित हो गए। क्या हो गए, पराजित हो गए।
जो सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी आई वो किसी आई? झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को। अब्दुल रहमान खान को। अंत में फांसी किसे आई? नाहर सिंह को। किसे आई? नाहर सिंह को। अंग्रेज के जो सेनापति थे एनसन, ये मारे गए। कहां पर मारे गए? पानीपत में। कहां पर? पानीपत में। जो रोहतक से हडसन आई, रोहतक की जो क्रांति हुई उसको दबाने को नहीं आई, हडसन आई। लेकिन हडसन ने बड़ी चालाकी से रोहतक को जींद वालों के अधीन कर दिया। जींद वाले क्या थे? जींद वाले घटिया थे, जींद वालों के अधीन कर दिया। इसमें क्या था? जींद, नाभा, पटियाला ये अंग्रेजों के समर्थक थे, चाटुकार थे। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? यूपी। इसीलिए तो यूपी वाले इसमें इन्वॉल्व हैं। और फिर 1857 की क्रांति के बाद इसे पंजाब में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इन्हें पता था जब ये इतनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं तो इन्हें ये आजाद भी जल्दी करा लेंगे। तो इन्होंने ये पंजाब में शामिल कर दिया हरियाणा को। राव तुलाराम रेवाड़ी के थे, शासक थे रेवाड़ी के। इन्होंने कहां भाग का शरण ली? अफगानिस्तान। 1857 की क्रांति से भाग होकर अफगानिस्तान चले गए थे। कहां चले गए थे? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सैनिक कौन थे जिन्होंने विद्रोह किया? कौन कौन से एरिया से ज्यादा थे? तो वो थे हिसार से, गुरुग्राम से, रोहतक से। इन तीनों जिलों से क्या थे? सबसे अधिक सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया। सेनापति हडसन थे जो, वो क्या देखकर चकित रह गए थे? महेंद्रगढ़ का किला। हरियाणा का वीर सेनानी था, अपना एक क्या था? सेनानी था। जो मेरठ का क्या था? नायाब कोतवाल। उसका नाम क्या था? राव किशन गोपाल। राव किशन गोपाल। फांसी में क्या दी गई? फांसी दी गई। किसको दी गई? दो व्यक्तियों को दी गई। एक मुनीर बेग थे और एक दूसरे कौन थे? लाला हुकमचंद। दो व्यक्ति थे हंसी के जिन्हें फांसी दी गई। शहीदी सम्मान, जो हमारे शहीद हुए हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया। ये कहां पर है? अंबाला में। एक ऐसा राजा हुआ है जिसका जन्म और फांसी सेम दिन हुई है, उसका नाम क्या है? बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। कब हुई है? 9 जनवरी 1858 को, यानी इसी दिन तो इसका जन्मदिन था और इसी दिन मरण दिन था। अंग्रेजों का जो साथ दिया वो कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत। कौन सी है ये? दक्षिणी हरियाणा में, यानी जो इस साइड की है दक्षिणी हरियाणा में जयपुरी कौन सी रियासत है? जयपुर। और बीकानेर रियासत पश्चिमी हरियाणा। बीकानेर यहां से किसने दिया? बीकानेर ने अंग्रेजों का साथ दिया और यहां से दिया जयपुर ने। किसने दिया? जयपुर ने। जयपुर रियासत और बीकानेर रियासत। जो कोटलैंड सेनापति थे हिसार व सिरसा में जा रहे थे। जो इसकी कोटलैंड की जो सेना थी, कोटलैंड में खुद भी थे, तो ये हिसार और सिरसा में क्या जा रहे थे? विद्रोह दबाने जा रहे थे। तो रास्ते में किससे विद्रोह किया इन्होंने? नूर मोहम्मद खान से। किससे किया? नूर मोहम्मद खान। बीच में ही इनसे टूट पड़े। जो अंग्रेजों का साथ है वो कौन कौन सी रियासतों ने दिया? तावड़ू है, उसमें पटौदी है, दुजाना है, लोहारू है, छछरौली है, सापला है, कुंजपुरा है, करनाल है, जींद है। 29 मई 1857 को क्या हुआ? रोहतक में क्या हुआ? गोलीकांड, यानी बहुत सारी गोलियों के ऑर्डर दे दिए गए अंग्रेजों ने। वहां पर क्या चली? गोली चली। तो हिसार के जो डिप्टी कमिश्नर है, कौन है? हिसार के डिप्टी कमिश्नर ने चलवाई थी ये गोली। तो उन्हें हिसार कचहरी में गोली मार दी गई। तो उसका नाम क्या था? जॉन वेडरबर्न। क्या था? जॉन वेडरबर्न था। जो हिसार के सैनिक थे उन्होंने ही इसकी हत्या की। कौन थे ये? डिप्टी कमिश्नर थे। कौन थे? डिप्टी कमिश्नर थे। जॉन वेडरबर्न को गोली मार दी गई।
खरखोदा में गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए गए। किसने दिए? हडसन ने और जनरल विल्सन ने। किसने दिए? विल्सन ने। और देखो सन है दोनों के पीछे, सन हड विल सन। छोटी रियासत है, कौन सी छोटी रियासत है? बहादुरगढ़। कितने एरिया में है? 48 वर्ग मील में है। वैसे छोटी रियासत पूछे तो कौन सी है? दुजाना है। कौन सी है? दुजाना। और इसके हिसाब से पूछे तो बहादुरगढ़ है। हरियाणा से लगती रियासत कौन कौन सी थी? नाबा और पटियाला। नाबा और पटियाला। जो पटियाला रियासत है उसके जींद के साथ संबंध अच्छे थे। जींद के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे थे। हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। कब मनाया गया? 23 सितंबर को। जो हमारे राव तुलाराम थे उनके नाम पर या उनकी जो डेट थी उसी पर इसका शहीदी दिवस मनाया जाता है। जो दिल्ली के 300 सैनिक थे, 300 सैनिक 13 मई 1857 को कहां पर आक्रमण किया? गुरुग्राम पर आक्रमण कर दिया। जो विलियम फोर्ड थे उन्होंने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की। कौन से स्थान पर? विजवासन स्थान पर। कौन से स्थान पर? विजवासन स्थान पर। लेकिन वो क्या रहे? असफल रहे और मथुरा, बोंसी, सिलानी, पलवल से होते हुए भाग गए। फिर इसकी जगह कौन आए? ईडन आए। कौन आए? ईडन आए। ईडन के उसमें जो सैनिक आए थे वो क्या बन गए? देशभगत बन गए। क्या बन गए? देशभगत। किसके उसमें नेतृत्व में फिर युद्ध लड़ा? ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। जो ईडन थे एक रात उसके साथ क्या हुआ? एक रात उस पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन ईडन वहां से भाग निकले और उनकी जान बच गई। रोहतक में मई के तीसरे सप्ताह में क्या हुआ? रांगड़ों ने 60वीं पलटन, रांगड़ों ने रोहतक में विद्रोह कर दिया। जो अंग्रेजों ने 60वीं पलटन को भेजा, लेकिन उन्होंने विद्रोह को दबाने की वजह विद्रोह को और बढ़ा दिया, यानी ये भी क्या बन गई? देशभगत बन गए। जो रोहतक में किस कौन आया? हडसन आया। हडसन खरखोदा में कौन मिले? विरासत अली से युद्ध हुआ। जो 18 जून 1857 है, चित्रावन गांव है, वहां पर हिलार्ड और उसके साला साहब थे जो वो मारे गए। जो चित्रावन वासी थे उन्होंने हिलार्ड और साला साहब को मार दिया। अंबाला छोड़कर अंबाला रह गया था। मई के अंत तक अंग्रेजों ने हरियाणा को क्या करवा दिया? वापिस आजाद करवा दिया। क्या करवा दिया? वापिस आजाद करवा दिया। अंग्रेजों से क्या हो गया? आजाद हो गया हरियाणा। अंबाला में अंग्रेज थे, लेकिन और सारा मई के अंत तक हरियाणा आजाद हो गया। अब किसे राजा बना दिया? बहादुर शाह जफर को यहाँ पर राजा बना दिया कि हम आपके आदेश का ही पालन करके और नियम से यहाँ पर पालन करेंगे और नियम से रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? 20 सितंबर 1857 को दिल्ली से युद्ध हुआ। 25 सितंबर 1857 को हिसार से दिल्ली और हिसार क्या हो गए? वापिस अंग्रेजों के कब्जे में हो गए। अक्टूबर 1857 में क्या हुआ? जो गुरुग्राम में सावर्ज आया, उसने दिल्ली पर वापिस हमला किया। दिल्ली से कहां पर गए? वो रेवाड़ी गए। कहां पर गए? रेवाड़ी क्यों गए? राव तुलाराम से भिड़ने के लिए। क्या? राव तुलाराम से भिड़ने के लिए गए। लेकिन राव तुलाराम क्या रेवाड़ी छोड़कर ही जा चुके थे। तो वहां पर फिर रेवाड़ी से आक्रमण कहाँ हुआ? झज्जर में हुआ। इन्होंने झज्जर पर भी वापिस अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फिर कहाँ हुआ? फर्रुखनगर में। यानी धीरे धीरे करके वापिस अंग्रेजों ने हरियाणा पर अधिकार जमा लिया था। जो इसके परिणाम क्या हुए? इसके 1858 में पंजाब, जो हरियाणा था, पंजाब में मिला दिया। हरियाणा वासी पर किसकी शासन प्रणाली चली? पंजाब वालों की चली। पर हरियाणा के क्या कर दिए? 2 डिवीजन कर दिए। क्या कर दिए? 2 डिवीजन कर दिए, दिल्ली और हिसार। जो कमिश्नर
इस क्षेत्र की सारी पावर किसके पास है? कमिश्नर के पास है। किसके पास है? कमिश्नर के पास है। जो हिसार, झांसी, सिरसा इसके एरिया के अंडर है। जो दिल्ली से लगते एरिया थे वो दिल्ली में ऐड कर दिए गए। जो 1857 की क्रांति थी उसमें 2 प्रकार की रियासत थी। कितने प्रकार की रियासत थी? 2 प्रकार की रियासत थी। एक तो अंग्रेजों के विद्रोह में थी और एक अंग्रेजों के समर्थक में थी। जो विद्रोह में थी हम उन्हें पढ़ेंगे। ये वाली सब क्या थी? विद्रोह में थी। जज्जर से कौन थे? नवाब अब्दुल रहमान। फर्रुखनगर से अहमद अली गुलाम खान। बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। मेवात से नवाब सदरुद्दीन मेवाती। बहादुरगढ़ से बहादुर जंग। झांसी से हुकमचंद और मुनीद बेग। रेवाड़ी से तुलाराम और उनके भाई गोपाल देव। पानीपत से मौलवी इमाम अली कलंदर। रोहतक से रिसालदार बिसारत खां। खरखोदा से विरासत अली। ये पेपर में आया हुआ था इस बार एस्टेट के पेपर में। हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम। शहजादा मोहम्मद आजम। जो जिसने अंग्रेजों का क्या दिया? साथ दिया। वो कौन कौन सी रियासत थी? पटौदी, सापला, दुजाना, छछरौली, जींद, लुहारू। इनके जो लीडर थे वो कौन कौन थे? मोहम्मद खान, मिर्जा इलाही बख्श, डूडे खां, सोबा सिंह, स्वरूप सिंह, नवाब अमीनुद्दीन। और जो विद्रोह में थे यानी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया वो कौन थे? अकबर अली थे, साबर खां, हसन अली स्थानीय नागरिक। औरों में जो नागरिक थे उन्होंने उनका विद्रोह किया था। क्षेत्र कौन कौन से एरिया से युद्ध किया गया, कौन कौन से स्थान आते उसमें, और कौन से लीडर ने सपोर्ट किया और कौन से अंग्रेज नेता ने उसमें रोकने की कोशिश की। दिल्ली यानी दिल्ली सोनीपत। कौन से स्थान आते हैं? दिल्ली सोनीपत। यहाँ पर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और किसने रोकने की कोशिश की? निकोलसन प्लस विल्सन ने। मैंने ये करवा दिया लेकिन आसान हो जाएगा आपके लिए। जो निकोलसन और विल्सन बार बार रिपीट होंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। गुरुग्राम में कौन कौन से स्थान आते हैं? गुरुग्राम, मेवात, अहिरवाल, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर और पटौदी। ये सारे किसमें आते हैं? गुरुग्राम में। मेवात से कौन थे? सदरुद्दीन किसान थे। अहिरवाल से तुलाराम मुख्य सामंत थे। पलवल से गफूर अली व्यापारी और हरसुख राय थे। जो हरसुख है, हरसुख फुर में जो भी हरसुख यानी सारा सुख है वो फुर में गायब हो जाता है। फुर में क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। फरीदाबाद में कौन थे? दानू सिंह थे। बल्लभगढ़ में नाहर सिंह मुख्य सामंत थे। फर्रुखनगर में अहमद अली मुख्य सामंत थे। गुलाम मोहम्मद सरकार के कर्मचारी थे। पटौदी में अकबर अली थे। जो ये थे ये तो दिल्ली में थे, इन्होंने कोशिश की दिल्ली और सोनीपत में। जो ये थे सावर्स, इसको सावर्स भी बोल देते हैं और सावर्ज भी बोल देते हैं। सावर्स ने कौन कौन से एरिया से विद्रोह को दबाया था? दादरी, जज्जर, फर्रुखनगर, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, मेवात में। अब आता पानीपत, करनाल, जलमाना। इसमें कौन थे? इमाम अली कलंदर प्रमुख नेता थे जिसने विद्रोह किया था। इमाम अली कलंदर। और यहाँ पर विद्रोह किसने दबाया था? फोर्सित या फारसाइथ ने। इसने अंबाला में भी और पानीपत में भी विद्रोह को दबाया था। रोहतक में कौन थे? हडसन। खरखोदा, सापला, दुजाना, दादरी, जज्जर ये स्थान आते हैं। जो जज्जर और दादरी है इसमें कौन थे? सावर्स थे। खरखोदा और सापला में हडसन थे। कौन थे? हडसन। अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह दबाने की कोशिश की थी। दुजाना में कोई ऐसा अंग्रेज अधिकारी था नहीं। इसके विद्रोह कौन थे? बिसारत अली रिसालदार थे। कहां से? खरखोदा से। इसकी जगह विरासत भी आ सकता है, विरासत अली। साबर खां किसान थे। क्या थे? किसान थे। कहां से थे? सापला से। हसन अली मुख्य सामंत थे। कौन थे? मुख्य सामंत थे। कौन? दुजाना के।
और दादरी के बहादुर जंग थे। और झज्जर के अब्दुल रहमान और अब्दुस्मद थे। हिसार से कौन थे? बट्टू, हासी, रानिया, लोहारू, ये हिसार में आता है। हिसार से कौन थे? कोटलैंड थे। कौन थे? कोटलैंड। बट्टू में कौन थे? मोहम्मद आजम। कौन? मोहम्मद आजम। हासी में हुकमचंद और मुनीर बेग। रानिया में नूर मोहम्मद खान। लोहार में अमीनुद्दीन। अंबाला में अंबाला रोपड़ जगाधरी। और इसमें कौन थे रोपड़ के? मोहन सिंह थे। क्या थे ये? नौकर थे। जिनको फांसी हुई 1857 की क्रांति में, कौन थे वो? राजा नाहर सिंह थे। इनको इनके जन्मदिन पर ही फांसी हुई थी 9 जनवरी 1858 को। झज्जर नवाब अब्दुल रहमान। पहली फांसी किसको मिली? अब्दुल रहमान, जो झज्जर के नवाब थे। फरुखनगर नवाब अहमद अली, इनको भी फांसी दी गई। इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? चांदनी चौक। सावर्स जनरल था, उसने भेजा था इनको चांदनी चौक पर। जो उस समय सेना आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? चैम्बरलेन, या चैम्बरलेन भी मिल सकता है, चैम्बरलेन। इन तीनों की फांसी का वर्णन किसमें किया गया? चांद पत्रिका में। चांद पत्रिका में नवंबर 1928 तक के फांसी केस में क्या है? अंक है। नूर मोहम्मद खान को भी फांसी हुई थी। जो जींद है, जींद नाबा रियासत के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे और पटियाला रियासत के साथ इसके संबंध अच्छे थे।